हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग कर लिया और सुबह सुबह का टाइम था भाई। बच्चों की डिमांड थी आज कड़ी बनाने की और ये व्लॉग है संडे का। एक दिन का गैप हो गया, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला क्योंकि आपको पता है कई बार पता है क्या हुआ है, व्लॉग तो बना रखा हुआ है, बस मन नहीं करता। एक तो स्टडी करने के बाद थकावट सी हो जाए, उसके बाद तो बस नू हो जाए भाई। एडिटिंग भी करनी पड़ा है और आपको पता है एडिटिंग वगैरह में टाइम लगा है, तो 1-1.5 घंटा का टाइम लगा ही लगा है भाई। अगर मैं अनलिस्टेड करके छोड़ देती हूँ तो व्लॉग को ये है कि भाई आपके पास किसी भी टाइम अपलोड करके मैं डाल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। पर थोड़ा हाँ हो जाए भाई, कई कई बार आलस बरत जूँ मैं अब व्लॉग में। वैसे कमेंट आ रहा था कि दीदी डेली वेज व्लॉग अपलोड कराया करो, तो भाई इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए दिल से धन्यवाद आपका। तो बस यहाँ पे मैं लगी थी कड़ी और चावल की तैयारी करने, क्योंकि छोटा बेटा ना आज डिमांड कर गई थी कि मम्मी कड़ी और चावल खाने हैं। तो बस मम्मी ने चावल तो रख दिए थे भाई, अपना गांव में आ रहा हो या करा है तो सहारा में रख दिए थे मम्मी ने चावल तो। और मैं अपना कड़ी लगी थी साथ के साथ छोकन माँ, क्योंकि सारे जने घर पे हैं तो फिर फटाफट खाना बन जाए। तो फिर आपने पता है जिस दिन घर पे हो तो उस दिन काम भी बहुत ज़्यादा हो जाए। और आज नुमान का चलो सारा दिन मेरा इतना बिजी गया है, बहुत ज़्यादा बिजी गया है और कोई टाइम नहीं लगा मैंने बिल्कुल भी स्टडी करने का। शाम ने 7 बजे मैंने स्टडी करनी अपनी शुरू करी। तो ये मत सोचा करो कि आपको कि दीदी को हर रोज़ वही टाइमिंग है और उसी मतलब उसी टाइम पे स्टडी करना वो करा है। पता है क्या, एक आधा दिन तो मतलब सारा दिन इतना बिजी निकल जाता है कि बच्चे भी घर पे होते हैं, हस्बैंड भी घर पे होते हैं, उनको कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, इनको अभी ये बना दो अभी ये कर दो। और फिर ऊपर से सारा घर का काम भाई, ऊपर नीचे का सारा घर का काम, रसोई का काम हो जाए है। और फिर साथ में मम्मी ना अपना पता मैसा का अपना भैंस रखा भाई, 4-5 भैंसों का काम है, तो फिर मम्मी ने भैंसों का भी करना पड़ा है, तो इस करके ना। और एक प्यारा कमेंट आ रहा था, एक बेबी ने कमेंट कर गया था कि दीदी आप तो ऐसे लागो, मतलब बहुत स्मूथली आपकी जिंदगी, मतलब कोई शोर शराबा नहीं, कोई बच्चे परेशान कर देनी और आराम से बैठ कर स्टडी कर लेते हो। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, सबकी जिंदगी में दिक्कत होती है, सबकी जिंदगी में समस्याएं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको वीडियो दिख रही है और मैं बोल रही हूँ तो सिर्फ एक सारी जिंदगी स्मूथली चल रही हो है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग वैसे ही मैं हूँ, बस हमको अलग दिखना है। मेन चीज ये है कि हमें अपने ऊपर फोकस करके हमें अलग दिखना है, लोगों से कुछ करके दिखाना है, लोगों के मुंह बंद करवाने हैं। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग भी अपना डिमोटिवेट मत होया करो कि हमारा एग्जाम क्रैक नहीं होया, हम बहुत सालों से तैयारी करो, तो आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी तो आप छोड़ रहे हो, ठीक है ना। अगर आपका मतलब क्रैक नहीं हो रहा ना, तो ये मान के चलो कि आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमी रह रही है कि जिसकी वजह से आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। हम किसी को दोष नहीं दे सकते अगर हमारा एग्जाम नहीं निकलता, नहीं कि भाई हमारा दोष, और दोष देना भी नहीं बनता भाई, और किसको दोगे दोष, आप ही बता दो। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, अगर हमारा एग्जाम नहीं भी निकला तो हम खुद जिम्मेवार होते हैं इस चीज के लिए, ठीक है ना। हमें खुद अपने लिए टाइम मैनेज करना पड़ता है, चाहे हम मैरिड, खास तौर पे हाउस वाइफ के लिए, जो लड़कियां मैरिड होती है ना और हाउस वाइफ होती हैं, और मैं और जो जिसके बच्चे भी होते हैं, जैसे हमारी लाइफ है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, काम के साथ हमें हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। जिस दिन मुझे दिन में टाइम नहीं लगता, मुझे चाहे शाम को करना हो लेट नाइट तक, या फिर सुबह 3 बजे उठ के मुझे मेरा काम करना हो स्टडी का, मैं पक्का करती हूँ। अगर मैंने टारगेट ठान रखा है ना तो मैं टारगेट को कंप्लीट करती हूँ, ठीक है ना। और जब तक टारगेट कंप्लीट ना करे ना इंसान, तो नींद भी नहीं आनी चाहिए इंसान को, मेन चीज़ तो ये है। और मैं जब तक अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करती ना तब तक मुझे नींद नहीं आती। अगर रियली अगर मुझे कोई दिक्कत है, कुछ बीमार हूँ मैं, तो अलग चीज है, नहीं तो मैं अपना लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो व्लॉग स्टार्टिंग हो रही है और आज है संडे, तो आज व्लॉग बनाया है और इब 10:15 का आसपास का टाइम हो गया। तो आज आपने पता है कि जो शनिवार का अपना व्लॉग है वो पूरी नाइट का डे, पूरी नाइट चैलेंज था। तो इस करके आज मैं थोड़ी ही लेट स्टडी करूँगी, क्योंकि रिवाइज करना है ना, कोई क्लास देखनी। और मतलब क्लास तो एक हरियाणा जीके की देखनी है बस, डिस्ट्रिक्ट वाली वो रिकॉर्डेड है। तो मैंने सोचूं कि आज भाई हरियाणा जीके का 8-9 लेसन कल, 10 क्लास कल हो ली थी, तो 10 क्लास 8-9-10 क्लास आज कर लूँ। तो मतलब आज संडे और शनिवार का यही है कि मैं रिवाइज कर लूँ। पर मैंने एक चीज़ भी शेयर करनी थी भाई, कई दिन हो गया आप लोगों को, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा था और सिलने भी जा रहे थे। तो मेरे पास 2 सूट भेजे एक बेबे ने, मतलब बहुत अच्छे हैं। जैसे आप बुक पे और सारी चीज़ों पे, चैनल पे मेरी बातों पे ट्रस्ट करते हो, तो इस चीज़ पे भी ट्रस्ट करियो।
और अगर किसी ने इन दोनों सूटों में से पसंद आए तो आप जाकर, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी उनका, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सको। ठीक है, सारी डिटेल, फुल डिटेल मैं अभी वीडियो में बता दूंगी। सेम एज इट इज चाहिए या फिर इससे कुछ अलग चीज़ चाहिए, आपको हर चीज़ उनके मतलब इंस्टाग्राम पेज और आप कॉन्टैक्ट नंबर से आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सको उनको, क्योंकि उनका चैनल नहीं है यूट्यूब पे मेरे हिसाब से। तो उनका इंस्टाग्राम आईडी है और भाई अंजलि क्लॉथ हाउस के नाम से उनकी आईडी मिल जाएगी अपने, और चैनल में मेंशन कर दूंगी। पर रिक्वेस्ट है कि ज़रूर एक बार आप लोग ज़रूर ले लो, और मन्ने भी अच्छा लगेगा कि मेरी तरफ तय बेबे ने सूट पसंद आया है। तो एक तो आपने पता है ये आर्ट शेप में चल रहा है, इसकी मैं आज शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगी। तो ये देखो, ये सिल्क का रखे थे और टाइम ही नहीं लग रहा था वीडियो बनाने का, स्टडी का टाइम में। और ये ऑरेंज कलर की इसकी बॉटम है। ठीक है, मसलिन में इसका फैब्रिक है, बहुत प्यारा मसलिन में, सिर्फ आगे आगे आर्ट की शेप दे रखी है। मैंने बाजू में सिर्फ ये डिज़ाइन डलवाया बस पाइपन, क्योंकि मुझे सिंपल सूट ज़्यादा पसंद है। और बस ये नीचे पाइपिंग निकाल दी है उसने, मेरी टेलरनी ने। और डबल शेडेड इसका दुपट्टा है, ये देखो डबल शेडेड ऑरेंज कलर का। इसमें रेड कलर भी मिल जाएंगे, ग्रीन कलर भी मिल जाएंगे, हर तरीका का मिल जाएगा। और इसका प्राइस है भाई 1050। ठीक है, इसका प्राइस है 1050, क्योंकि आपको पता बहुत सारे चैनलों पे किसी पे 1600 का मिल रहा है, किसी पे वैसे तो 400 का भी मिल रहा है। पर क्वालिटी और कपड़े की भी तो चीज़ की वो होनी चाहिए। तो भाई दी बेस्ट लगे मैंने इसे करके सिलना दे दिया, क्योंकि अगर ये कपड़ा नहीं अच्छा होता ना तो मैं सिलना नहीं दूँगी बिल्कुल भी। अब मैं सिंपल प्रमोशन भी कर दूँगी, पर भाई अच्छा कपड़ा निकला और अच्छे फैब्रिक है, बॉटम का भी अच्छा फैब्रिक है, इस करके ना फिर ये मैंने सिलवा दिया। ठीक है, अच्छा एक है ये प्योर का सूट, भाई टाई डाई के चल रहे हैं आजकल, आपने पता है, बिल्कुल सिंपल से। आप प्लेन बॉटम भी ले इसको हो, और आप मेरे हिसाब से मतलब सेम जैसे मेरी है सेम की सेम आप सेम भी ले इसको। ठीक है, मर्जी आपकी है। प्योर का है, प्योर क्रेप में बिल्कुल जमा देख इसको आप लोग, ये देखो बिल्कुल स्मूथ कपड़ा है। और इसकी मैंने हाफ बाजू कराई है, मतलब शॉर्ट बिल्कुल आधी बाजू कराई है। ये मैंने ज़्यादा आधी बाजू का पसंद है भाई, पूड़ियाँ पाड़ियाँ मैं कम डालती हूँ। और चकोर इसका गला कराया, बिल्कुल सिंपल सोबर सा है। आप बाहर भी आन जान में भी डाल सको हो, घर पर भी वेयर कर सको हो, मर्जी आपकी है कि आप किस तरीके से डालोगे। बाकी फैब्रिक इसका बहुत मस्त है। ठीक है, तो टाई डाई में इसकी बॉटम है, और 3 कलर है इसमें, 2 कलर 3 कलर है, एक ग्रीन है, एक फिरोजी है और एक येलो है। ठीक है, तो इसकी पूरी है भी बॉटम बनी है भाई, कपड़ा पूरा बिल्कुल पूरा था, देख लो आप हिसाब लगा सको हो कि कितनी चौड़ दौड़ बॉटम है इसकी। तो फर्स्ट वीडियो तो इसी की आएंगी आज, शॉर्ट वीडियो रेड वाला की, ऑरेंज वाला की। तो आप बाकी इसका दुपट्टा भी आपको मिलेगा। मेरा दुपट्टा भाई घर पे रह गया था इस करके ना, क्योंकि ये घर पे आए थे मेरे, जब मैं घर पे जा रही थी, मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी। तो आप देख लो, जब तक के प्रमोशन नहीं करे मैंने, तो ये मैंने दिखा दिया। इसका प्योर में ही दुपट्टा मिलेगा, और इसका प्राइस है भी 1600 रुपये। हाँ, अगर कम में कराओगे, जैसे आप जॉर्जेट में कराओगे, मसलिन में कराओगे, आपका प्राइस कम भी हो सके है। ठीक है, क्योंकि वो तो कपड़े पे है, जैसा फैब्रिक लोगे वैसा ही होगा, जैसा गुड़ डालोगे वैसे ही मीठा होगा। तो मैंने जैसे प्योर का करवाया है टाई डाई, और मैंने कलर भी यही पसंद थे। आप इसके नीचे प्लेन बॉटम भी ले इसको हो, कॉटन सेंटून की भी ले इसको हो, प्योर की भी ले इसको, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। मैं हर बेबे से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार जाकर आप ज़रूर देखियो, और जरूर उनकी शॉप वैसे तो जींद में है, अंजलि क्लॉथ हाउस के नाम से। बाकी फिर मैं आपको एड्रेस और सारा कुछ पिन कर दूँगी, मतलब डिटेल सारी, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको ऊपर दे दूँगी। तो सारी बेबे जाके एक बार ज़रूर परचेज़ करियो। स्टडी के साथ में अपना भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो, ठीक है नहीं, कि थोड़ी ही तो मनी भी खर्च करनी चाहिए ना। तो चलिए जी, ये मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, फिर मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। तो चलिए, आज स्टडी लेट होगी, फिर मिलूँगी आपसे। ठीक है, तो लीजिए भाई, शाम के बज गए हैं 7:52 हो गए हैं, और मैं अपना खाना डाल लाई हूँ। ये देखो, कढ़ी रोटी चावल और
लस्सी। और आप बोलोगे कि दीदी कढ़ी और चावल नाइट में नहीं खाने चाहिए, तो वही मैं बता दूं, क्योंकि सुबह के टाइम में कढ़ी बनाई थी और मेरी कढ़ी और चावल बिल्कुल फेवरेट है। तो ये थोड़े बचे हुए थे, बाकियों के लिए मैंने सब्जी बना दी थी। तो आज मैंने सोचा कि दिन में तो टाइम नहीं लगा है, अब मैं फटाफट 10 मिनट में खाना खाकर ना और मैं अपनी स्टडी पर लग जूँगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आज दिन में मेरी स्टडी हो ही नहीं पाई है, ठीक है नहीं, क्योंकि बच्चे भी घर पे थे और हस्बैंड की भी छुट्टी थी। तो आई मैं 7 से लेके और 11-12 बजे तक अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगी। 4-5 घंटे का टारगेट है, तो 6:52 हो गए हैं। आओ जी, आप लोग भी खाना खा लो, जिसकी कढ़ी और चावल फेवरेट है भाई, खा सकते हो आप लोग। तो 6:52 हो गए हैं, 6:53 हो गए भाई। तो चलिए जी, मैं खाना खा लूँ, फिर मिलूँगी आप तक, क्योंकि फिर अपना जो स्टडी लोड है वो शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और 7 बज गए थे। आज मैंने इतनी जल्दी खाना बना दिया था कि भाई मैं आज अपना टारगेट कंप्लीट कर लूँ 5-6 घंटे का, क्योंकि बिल्कुल भी आज दिन में स्टडी नहीं हुई और सुबह भी मैंने स्टडी नहीं की, क्योंकि मेरे को ये था कि दिन में मैं स्टडी कर लूँगी। और सुबह में स्टडी क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है मैं जो शनिवार को मैं हर शनिवार को मतलब वो करती हूँ, चैलेंज करती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है ना कि भाई आज हमें चैलेंज करना चाहिए, तो उस दिन मैं चैलेंज करती हूँ भाई पूरी नाइट पढ़ने का। तो फिर सुबह का टाइम मतलब उठा नहीं जाता, आपको भी पता है। तो 7 बजे के आसपास मैं उठी थी, 7 बजे में भी मतलब 10-15 मिनट रह रही थी। तो फिर उठने के बाद सारा काम किया। संडे का आज मैंने आपको दिखा दिया है कि आज मैंने कितना काम किया। फिर बच्चों का भी स्कूल का होमवर्क था भाई, और ईव 7 बजे का टाइम में ये था कि बच्चे भी ऊपर ही आ गए थे। मैं खाना खाने लग रही थी ना उस टाइम, उसके पापा ऊपर छोड़ गए थे और बस मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया। अनुमान का चलो कि भाई 7 बजे मैंने अपना स्टडी पे बैठना है और 11, 11:30 या 10 बजे तक, 10:30 बजे तक मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। तो बस खाना खुना खा के भाई मैं फटाफट से लगी थी। और बीच में मैंने 9 बजे के बाद एक बारी ब्रेक लिया था 10 मिनट का, क्योंकि 10 मिनट का ब्रेक ये लिया था क्योंकि मुझे बर्तन साफ करके आने थे और वो ड्यूटी भी हमारी है बर्तन साफ करने की। तो इस करके ना भाई वो 10 मिनट का गैप मैंने लिया था और उस टाइम मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली थी, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इस करके ना फिर मैंने थोड़ी स्किप कर दी। और आपको मैंने आज कुछ दिखाया है, तो भाई अगर किसी को पसंद आए ना, एक बेबी ने 2 सूट भेजे थे मेरे पास कि दीदी आप दिखाना अपने व्लॉग में कि कैसे लगे, और आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर किसी ने भी पसंद आवा तो आप, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया उस बेबे का, तो आप जाकर उस पर मतलब उनका चैनल भी अंजलि क्लॉथ हाउस के नाम से, इंस्टा आईडी भी मिल जाएगी उनकी, तो आप जाकर विजिट कर सको। बहुत प्यारे प्यारे सूट रखते हैं और मुझे भी बहुत रियली बहुत पसंद आए, क्योंकि सिंपल सोबर सी चीज़ थी और मतलब सिंपल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब आपको पता त्योहारों का सीज़न भी है, तो इस करके मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दूं। बाकी मैं बहुत कम शेयर किया करूँ ऐसी ऐसी चीज़ें। तो चलो भाई ज़रूर बताइए आपको कैसे लगे हैं। और यहाँ पे बस मैसेज का करने लगी थी। और देख लो भाई, जो नु कह देनी आपके बच्चे आपकी वीडियो में दिख दे, तो मेरे बच्चे देख लो, मेरा छोटा बेटा तो मेरे पास ही रहता है सॉरी भाई, छोटा बेटा मेरे पास ही रहता है, क्योंकि इसको मम्मी के बिना ना नींद आती, ना मम्मी के बिना इसको खाना अच्छा लगता, तो मम्मी के साथ ही इसको सारे काम करने होते हैं, ठीक है ना। तो इस करके भाई मैं यही चीज़ बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चे मेरे पास नहीं होते। छोटा बेटा तो बिल्कुल अभी मेरे गोद में ही सोएगा, और जब जाके इसको सुलाऊंगी काम करते करते ही। तो आज मैंने 5-6 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट कर रखी है। तो ज़रूर बताइए भाई व्लॉग किसा लग गया है, और बहुत प्यारा और छोटा हा व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया है। उम्मीद करूंगी सारे ने पसंद आएगा। अगर कोई भी रिक्वायरी हो तो भैया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। और हरियाणा जीके के लिए कमेंट आ रहे थे भाई, हरियाणा जीके मैंने खुद के नोट्स प्रिपेयर करके हैं भाई, तो मैं उसी से हरियाणा जीके कंप्लीट करती हूँ अपनी। अगर कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी कुछ भी पूछना, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और एक बेबी ने कमेंट करके था कि दीदी आप जेबीटी स्क्रीनिंग के थंबनेल क्यों लगाते हो। जेबीटी स्क्रीनिंग का सिलेबस मैच करता भैया एस्टेट से, और मैं तकरीबन जितना भी बताती हूँ एस्टेट के बारे में बताती हूँ। सिर्फ जेबीटी स्क्रीनिंग की मैं जो अपने फॉर्म फिल हुए थे उसके बारे में, और जो बैच वगैरह है उसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, ठीक है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ मतलब गलत बता रही हूँ, गलत कुछ दिखा रही हूँ। आप लोग बाकी कमेंट में बता भी दियो कि अगर आपको जेबीटी स्क्रीनिंग के थंबनेल से कोई दिक्कत है तो भाई हम चेंज कर देंगे, हम स्टेट का ही थंबनेल लगा लेंगे। पर मैंने तो कभी ये चीज़ सोची नहीं कि भैया आप लोगों के मन में ऐसा कुछ गलत आएगा,
क्योंकि आप लोग मेरे जैसे और मैं आप लोगों के जैसे हूँ। मैं आपको मेरी इतनी प्यारी फैमिली समझती हूँ, मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ की। तो मैं इसीलिए शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर मेरे से कुछ गलती हो तो आप अपनी राय मुझे दे सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं अपनी राय आप लोगों को के साथ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है ना। आप मेरे एज ए फ्रेंड के तौर पे हो, सभी जो जितने भी जुड़ रहे हो। ये नहीं है कि भाई आपको मैं कुछ गलत दिखाऊंगी या फिर कुछ गलत जानकारी दूंगी। तो एक व्यूज ही मायने रखते हैं, व्यूज ही मायने नहीं रखते भाई व्लॉग में, ठीक है ना। हर चीज के लिए वो होता है, इंसानियत भी कुछ होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई मैं आपके थंबनेल के जरिए से व्यूज लेती हूँ या फिर कुछ गलत दिखाकर आपको व्यूज लेती हूँ। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दियो, ठीक है। और अपने सपनों को साकार करने के लिए भाई लगे रहो। बिल्कुल जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, चाहे हो भी ना, फिर अपने आप को मोटिवेट रखो, डिमोटिवेट मत होने दो कि हमने इतना सिलेबस रह गया है, इतना कवर नहीं हो। जितना भी हो गया है आप बस करते रहो, ठीक है ना। भगवान पे विश्वास रखो और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। दोनों चीजों पर विश्वास करके चलते रहो। बस अपनी जितना चलते रहोगे ना, अपने आप रास्ते निकलते जाएंगे भाई। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप चलते जाओगे रास्ते बंद हो जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे। अगर आप चलते जाओगे एक जगह बैठ जाओगे ना तो फिर रास्ते बंद होने की उम्मीद हो जाए है। तो अपने चलते रहा करो भाई। तो लीजिए भाई 10:30 हो गए हैं। आज मैं 7 बजे लगी थी अपनी स्टडी करने, 7 से लेकर 1 मिनट दिखे रियल टाइम 22:25 में 22:25 मतलब 10:25। तो देख लो भाई, आप लगा सको हो। 1 मिनट रुको भाई, कैमरा को तो आप जायजा लगा सको भाई कि कै घंटे की स्टडी हो गई है कंप्लीट। और तो भाई एक प्यारा कमेंट आ रहा था कि मैं बिना कमेंट करके था कि आप जेबीटी स्क्रीनिंग के वो लगाते हो, थंबनेल लगाते हो, पर आप जेबीटी स्क्रीनिंग की तैयारी नहीं करती। तो मैं उस बेबे से यही कहना चाहती हूँ कि मैं मेरे जो व्लॉग होते हैं ना, हर व्लॉग में बोलती हूँ कि भाई मैं स्टेट की तैयारी कर रखी है, मैंने कोर्स ले रखा है मैडम का, निशा शर्मा का। और पता है क्या, आपने जेबीटी स्क्रीनिंग का थंबनेल तो देख लिया, पर बहुत सारे बच्चों ने मेरी वीडियो से बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि एक तो उनकी मोटिवेशन मिला है। और मैं जेबीटी स्क्रीनिंग की तैयारी नहीं करी तो क्या हो गया, और बच्चे तो कर रही हैं। एचटेट में और जेबीटी स्क्रीनिंग में बिचाई कितना है, वही सिलेबस तो मैडम उसमें करा रही है, मतलब हमारे एचटेट में करा रही है, और वही जेबीटी स्क्रीनिंग का सेम एज इट इज सेम सिलेबस चल रहे हैं। क्या हो गया, 2-4 चैप्टर मतलब मैथ वगैरह के अलग हैं, मैथ का थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा ईवीएस है। हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो 60 नंबर का है, एसएसटी। तो भाई मैंने मिस गाइडेंस, ये बताओ, मैंने आपको कोई सिलेबस दिया हो, कोई बुक के बारे में बताई हो, कुछ भी गलत बताया हो, तो मिस गाइडेंस वो होती है बेबे कि जिसमें हम कुछ गलत चीज दिखावा, कुछ गलत बतावा, ठीक है। जेबीटी स्क्रीनिंग का सिर्फ एक लाइन लिखना था, आपने इतना जायजा लगा लिया कि मिस गाइडेंस ये होती है कि भाई अगर हम कुछ वीडियो में कुछ गलत दिखा रहे हैं, आपको कुछ गलत बता रहे हैं, तब बोलते हैं हमने। तो हर वीडियो में हम ये बोलते हैं कि स्टेट की तैयारी करती हूँ मैं। अगर किसी का कमेंट आता तो मैं उस कमेंट में भी यही रिप्लाई देती हूँ कि भाई मैं स्टेट की तैयारी कर रही हूँ, मैं जेबीटी स्क्रीनिंग की नहीं कर रही। कई बार व्लॉग देखते देखते समझ में नहीं आई बात, तो मैं यही चीज बोलती हूँ कि भाई मैं जेबीटी की नहीं, भाई मैं स्टेट की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। और भगवान ने चाहा तो भाई अगर स्टेट क्लियर हो गया तो स्क्रीनिंग की भी तैयारी करनी है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगी, उम्मीद भगवान से। और अपने आप पे यही भरोसा है कि भाई हाँ जेबीटी मतलब स्क्रीनिंग का भी आगे हम भी एग्जाम दे, हमें भी इस लायक बनाए भगवान कि हम स्क्रीनिंग की तैयारी करें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक थंबनेल के जरिए से ये चीज का जायजा ना लगाया करो, आप पूरी वीडियो को देखा करो, पूरी वीडियो को सुना करो ध्यान से कि मैंने क्या बताया है, क्या सुनाया है, ठीक है। तो मैं यही चीज बोलती हूँ, अगर कुछ गलत बोला है उसके लिए भाई सॉरी। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो कि ये बेबे नु कह रही मिस गाइडेंस, क्या मैंने आपको मिस गाइडेंस दी है क्या वीडियो के जरिए से, या फिर मैंने जेबीटी स्क्रीनिंग वाले बच्चों को कुछ ध्यान भटकाया है, कुछ गलत बोला, कुछ गलत बताया मेरी वीडियो में। तो सारी चीजें जरूर बताना एक बार आप कमेंट सेक्शन में इस बेबे का। तो नाम तो पता नहीं उसका, आईडी से क्या नाम था, 1 मिनट रुकी मैं। और छोटा बेटा जागने लग रहा है भाई, बड़ा बेटा सो गया है।
मैं पापा गोपाल का पी लूं। शायद जो अभी डाली थी ना मैंने वीडियो उसी के नीचे है। 1 मिनट। अनीता देसवाल के नाम से आईडी है बेबे की। आपने हर वीडियो के थंबनेल में जेबीटी स्क्रीनिंग लिखा, मिस गाइडेंस मतलब मिस गाइडेंस कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है अनीता बेबे। वो आपको देखना, आपको सोचना कि आप क्या सोचते हो। मेरे हिसाब से तो मैं गलत ना दिखाती हूँ, ना गलत कुछ दिखाती हूँ, ना कुछ गलत बोलती हूँ। और हर चीज़ का मैं हर कमेंट का रिप्लाई हर वीडियो में, अगर कमेंट में नहीं दे पाती तो मैं वही पक्का उसमें रिप्लाई जरूर देती हूँ वीडियो में। आप ध्यान से सुना करो, ध्यान से देखा करो। और जरूर नहीं होता कि एस्टेट, अगर एस्टेट की तैयारी करी तो मैं आपको जेबीटी के बारे में नहीं बता सकती। तो जेबीटी की मतलब जो मैडम निशा शर्मा बताती है ना, मैं हम वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि आज बच्चे, क्योंकि बहुत सारे एस्टेट का, मैंने एस्टेट का जो कोर्स ले रखा है ना, वही जेबीटी स्क्रीनिंग वाले बच्चे ने ले रखा है। उनमें सिर्फ मेरी ईवीएस की क्लास नहीं होती, उनकी सिर्फ ईवीएस की क्लास होती है और बाकी सेम सिलेबस होता है उसमें। ठीक है, तो बाकी आप कमेंट करके बता दियो। ठीक है, तो चलिए जी, 10:30 हो गए। 7 से लेकर 10:30 तक की स्टडी आज मेरी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में कल, एक नए व्लॉग, प्यारे व्लॉग के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और एक प्यारा हा लाइक, प्यारा हा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। अभी वीडियो में इतने मगन हो जो आप सब्सक्राइब नहीं कर दे, तो रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करो। और ये पापा बेटा भाई खेलने लग रहे हैं, मस्ती चल रही है इनकी। तो चलिए जी, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया। 7 से लेके 10:30 का 3-4 घंटे का टाइम हो गया भाई। तो बाय बाय, गुड नाइट।